Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to the computer class. Dear students, in our today's class we will continue the question answers of chapter number 1. So please, without wasting any time, open your computer notebooks and start writing with me. Hurry. So our question number 9 is, how have the advances in the computer technology affected our modern day-to-day life? कि कैसे कंप्यूटर की जो एडवांसेस टेक्नोलॉजीज़ ने हमारी डेली लाइफ को जो डे बाय डे हम गुजार रहे हैं उस पर कैसे अफेक्ट किया है. So the answer is, the advances in computer have significantly impacted our lives in the following ways. कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी के एडवांसेस हैं उन्होंने हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है. नंबर 1 इज़ द कम्युनिकेशन हैव बिकम मच फास्टर. इट इज़ ईजियर टू रीच आउट टू पीपल. सबसे पहले फ़ायदा ये है कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है. पहले मैसेज या इन्फॉर्मेशन पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब ईमेल, सोशल मीडिया और डिफरेंट मैसेजिंग ऐप्स की वजह से हम किसी को भी दुनिया के किसी भी कोने में अपने अकॉर्डिंग अपना मैसेज जो है विद इन अ सेकेंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं. Second point is, processes have become automated, which helps us perform tasks in a matter of few hours. इसका सेकंड जो बेनिफिट है वो क्या है कि ये बहुत से काम ऑटोमेटिक कर देता है. मतलब कंप्यूटर खुद ही काफ़ी टास्क परफॉर्म कर लेता है. इस वजह से जो काम पहले दिनों या हफ्तों में होते थे अब वो कुछ घंटों में हो जाते हैं. So the third point is, with convenient access to information, it is easier to stay aware of things happening around us. ये कि इंफॉर्मेशन अब आप इंफॉर्मेशन तक हमारी एक्सेस अब बहुत इजी हो गई है. किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की वजह से हम किसी भी टॉपिक के बारे में जल्दी से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है उसकी अपडेट भी हमें विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट मिल जाती है. और किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, अपडेट हो, विद इन अ सेकेंड इंटरनेट पे स्प्रेड होना शुरू हो जाती है और वो हमारे लिए हेल्पफुल भी रहती है. और यही एडवांसमेंट है हमारी डेली लाइफ में जो कंप्यूटर की आ रही हैं. Now moving forward to our question number 10. Our question number 10 is, make a list of the early calculating devices. Do we still use any of them today? कि हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस जो बिल्कुल स्टार्ट जब कंप्यूटर बना था जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस यूज़ हो रही थी उनके बारे में. क्या उनमें से अभी भी कोई डिवाइसेस आजकल के टाइम पे यूज़ हो रही हैं? ड्यूरिंग रीडिंग हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था अबैकस, नैपियर बोन्स एंड पास्कल लाइन. सो अब इसको हम लिखते भी हैं और साथ साथ डिस्कस भी करते हैं. So early calculating devices include, number 1 is abacus. Abacus is still used in schools to teach kids basic mathematical concepts of place value. abacus हमारा सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है. इसमें बीड्स मौजूद होती हैं जिन्हें मूव करके नंबर्स और कैलकुलेशंस की जाती हैं. आज भी कुछ स्कूल्स में मैथ्स के कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाने के लिए अबैकस को यूज़ किया जाता है. Second is Napier bonds. Napier bonds used to perform basic math operations such as addition, subtraction, multiplication and division. It was used to find square root of a number 2. It is used today to study practical application of mathematics. Napier bonds जो है ये छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं जिनकी मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कैलकुलेशन की जाती थी. इसका यूज़ स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी होता था. आजकल ज़्यादा यूज़ ये नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स को समझाने के लिए स्टडीज़ में यूज़ किया जाता था. Third one is Pascal line. It was also used to perform math calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. It could perform division of numbers up to hundreds and thousands. ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था. इसकी मदद से भी हम अपने डिमैश रूल को यानी कि डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को परफॉर्म कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे. ये उस ज़माने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी. फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी
जिनमें से अबैकस अभी भी कुछ स्कूल्स में यूज़ किया जाता है। बाकी जो हमने डिस्कस किए हैं वो हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि सिर्फ हम अब स्टडी तक ही महदूद रहती हैं। तो स्टडी तक महदूद रहने का हर किसी मतलब नहीं है कि हम इसको इग्नोर करें आपके क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट भी। सो प्लीज़ काइंडली इसको हिस्ट्री समझ के इग्नोर मत करें, इसको याद करें साथ साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा और इसके साथ साथ आपको रिकॉल भी हुई होंगी चीज़ें जो हमने ड्यूरिंग रीडिंग भी डिस्कस की थी। Thank you so much for your time. I will see you all in the next class. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.